हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी के आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको हर तरह के बाजू की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसमें मैं 4 तरह के बाजू की कटिंग बताऊँगी। एक तो सबसे जो फुल बाजू होती है वो, दूसरा जो 3/4 बाजू होती है वो, और तीसरा जो हमारी एल्बो तक लेंथ की होती है यानी कि 10 इंच की बाजू होती है वो, और चौथा जो सबसे छोटी बाजू होती है उसकी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये हमारा सूट के किनारे का बचा हुआ कपड़ा है जिसे मैंने लिया हुआ है, जिसे मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बाजू में बता रही हूँ। तो एक बाजू में बताने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है और इसे इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है। अगर 2 बाजू रहेगा तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में रहेगा। तो ये मैं सिंगल बाजू में आपको बता रही हूँ, इसीलिए ये डबल फोल्ड में है केवल। तो इसके लिए सबसे पहले बाजू के लिए हमें कितना कपड़ा लेना होता है, ये बिगिनर्स के मन में ये सवाल होता है कि बाजू के लिए हम कितना कपड़ा लें कि बाजू हमारी परफेक्ट आ जाए। तो बाजू के लिए आपको जितना भी हमारा सीना है, चेस्ट है, हमें उसका चौथा भाग प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मान लीजिए ये 36 सीना का हमने ब्लाउज या कुर्ती कुछ भी हमें बनाना है, तो हमें ये 36 का चौथा भाग यानी कि 4th पार्ट, तो 36 का चौथा भाग कितना हो जाएगा? 9 इंच। 9 इंच प्लस उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है, यानी कि 9.5 इंच कपड़ा हमें लेना है। ये हमारा 9.5 इंच का कपड़ा है। अब हमें बाजू की लंबाई, सबसे पहले ये फुल बाजू की लंबाई, फुल बाजू की कटिंग मैं बता रही हूँ। तो फुल बाजू हमारा है 19 इंच का। तो जो हमारी जो फुल बाजू होती है उसका नाप हमें 4 जगह से लेना होता है। एक तो ऊपर से 5 इंच पे एक नाप जो भी आएगा उसे हमें लेना है। दूसरा 10 इंच पे जो भी नाप आएगा उसे हमें लेना है। और तीसरा ये जो हमारा 3/4 बाजू जो आती है हमारी 15 इंच पे, वहाँ का लेना है। और चौथा सबसे नीचे हमारे बाजू की गोलाई लेनी है। तो यहाँ जो हम सबसे नीचे जब हम नाप लेते हैं तो उसे इस तरह से यहाँ पे नाप लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बाजू को अंदर डालते हैं। तो अगर हम यहाँ से नाप लेते हैं तो बाजू हमारी आसानी से ऊपर की ओर चढ़ जाएगी, और अगर हम केवल यहाँ से नाप लेते हैं तो हमारी बाजू टाइट हो जाएगी, फिर यहाँ से वो अंदर जाएगी ही नहीं। तो हमें नीचे का नाप यहाँ से इस तरह से लेना होता है। तो हमारी फुल बाजू की लंबाई है 19 इंच। 19 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। नीचे 1 इंच हमारा मोड़ने में जाता है और ऊपर ½ इंच हमारी सिलाई में जाती है, और ½ इंच हमारा थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करने में जाता है। तो इससे हम 19 की हमारी 19 इंच की बाजू है, तो हमने लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा लगाकर 21 इंच ले ली है। और इसमें हमें डाउन करना होता है। तो डाउन कितना करना होता है? तो ये चूँकि हमारी ये 36 इंच की बाजू है, तो इसमें हमें ऊपर से 3.5 इंच पे डाउन करना होता है। तो ऊपर से ये 3.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब इस निशान पे इस तरह से, ये मैंने इसे डार्क कर दिया ताकि आपको नज़र आए। अब ऊपर से हमें यहाँ जो ऊपर है, यहाँ से टेप को इस तरह से तिरछे में रखना है, और जहाँ भी 9 इंच आ रहा है, ये 9 इंच, इससे ½ इंच अंदर हमें एक निशान लगा देना है। ये इस तरह से ये निशान मैंने लगा दिया। और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच जब हम शेप देते हैं तो ये 1.5 इंच तक हम सीधा शेप देते हैं इस तरह से, और फिर उसके बाद हम इसे इस तरह से डाउन करते जाते हैं। इसे यहाँ तक डाउन करना है, और फिर यहाँ से ये सीधा लाइन हो जाएगा। यहाँ आप एक्स्ट्रा मार्जिन में 1.5 इंच या 2 इंच आप रख सकते हो। अब इसे हमें इस तरह से नाप करके देख लेना है। यहाँ से टेप से इस तरह से गोलाई में नापते हुए जब हम आएंगे तो हमारा यहाँ 9 इंच आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे नाप रहे हैं। ये हमारा जहाँ हमने ये निशान लगाया है वहाँ तक ये 9 इंच हमारा आ गया। तो इसे अब हमें यहाँ से जो हमने 5 इंच पे हमने नाप लिया हुआ है बाजू का, वो है हमारा, उसमें निशान लगाना है। तो 5 इंच पे हम कितना निशान, 5 इंच, ये हमारा 5 इंच आता है। और 5 इंच पे जो हमने नाप लिया हुआ है बाजू का, वो हमारी आ रही है 7 इंच पे। तो यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा देना है। और फिर यहाँ से जो 10 इंच पे हमने निशान लगाया हुआ है, बाजू का नाप लिया हुआ है, वो 10 इंच पे एक निशान लगाना है। तो 10 इंच पे हमारे बाजू की गोलाई आ रही है 11 इंच की, 11 इंच की आ रही है। तो हम इससे ½ इंच एक्स्ट्रा यहाँ ले लेते हैं ताकि हमारी बाजू टाइट नहीं हो। फिर हमारी जो हमारी 15 इंच पे जो हमने नाप लिया हुआ है, 15 इंच पे हमारे बाजू की गोलाई आ रही है
10 इंच की। तो 10 इंच, तो हम यहाँ पे 10 का आधा 5 पे निशान लगाते हैं और थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि हमारी बाजू टाइट नहीं हो। और नीचे हमारी सबसे नीचे मोहरी में हमारी बाजू की गोलाई आ रही है 8 इंच, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे 8 4 का आधा 8 का आधा 4 यहाँ निशान लगा देते हैं। और इसे इस तरह से अब हम निशान लगाएंगे। ये इंच टेप को रखिए और सभी निशानों को इस तरह से मिला दीजिए। इस तरह से हमने मिला दिया और ये जो हमारा यहाँ एक्स्ट्रा है इससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए नीचे तक इस लाइन को हमें मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी फुल बाजू की कटिंग हो गई। अब हमें इसे इसके जो आगे वाला भाग है उसमें हमें 1/2 इंच या 1 इंच करीब कपड़ा छांट कर निकालना होता है। तो इसे हम किस तरह से छांटेंगे, तो इसे सबसे पहले इस तरह से इंच टेप से यहाँ तक हमें नाप लेना है। ये हमारा आ रहा है यहाँ से यहाँ 8.5 इंच, इसका हमें सेंटर कर लेना है। इस तरह से इसका आधा ले लेना है और यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से हमें अंदर की ओर आना है और इसे ये जो हमने 1.5 इंच पे शेप लगाया है यहाँ से इसे इस तरह से मिलाकर यहाँ तक मिला देना है। जहाँ तक ये हमने ये निशान लगाया हुआ है यहाँ तक मिला देना है और फिर इसे कट करके निकाल देना है। और यहाँ एक कट हम लगा देंगे ताकि हमें पता चले ये हमारा आगे का है और यहाँ सेंटर में एक कट लगा देंगे ताकि हम जब बाजू ज्वाइंट करें तो इस सेंटर से सेंटर हम मैच करके इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई फुल बाजू की कटिंग। अब हमारी 3/4 बाजू जिसे बोलते हैं उसे किस तरह से कट करना है, तो देखिए, तो इसे सब कुछ सेम इसका प्रोसेस रहेगा। बस यहाँ से हमारी मान लीजिए 3/4 बाजू की लंबाई 14 इंच है, तो हमें 15.5 इंच में इस तरह से एक निशान लगा देना है और इसे यहाँ से कट करके निकाल देना है। ये हमारी 3/4 बाजू की कटिंग हो गई। इसमें लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कस्टमर की डिमांड पर। अब हमारी आ गई 10 इंच की बाजू जो कि एल्बो, जिसे एल्बो स्लिप कहते हैं। तो 10 इंच की बाजू के लिए हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी होगी, 11.5 इंच, क्योंकि ये 1 इंच यहाँ फोल्ड करने में जाएगा और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से, और बाकी ऊपर का सेम रहेगा। 11.5 इंच में निशान लगा के इसे यहाँ से इस तरह से कट कर देना। ये हमारी हो गई एल्बो स्लिप। अब हमारा 5 इंच का बाजू, तो 5 इंच का बाजू है तो इसे किस तरह से निकालेंगे, तो ये हमारा 5 इंच का रेडी ब्लाउज बनाना है। तो इसके लिए हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना होगा। हमेशा आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए ताकि 1 इंच नीचे मुड़ने में जाए और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाए और बाकी ऊपर का प्रोसेस सेम रहेगा। अब इसे भी हम कट करके इस तरह से निकाल देते हैं। ये हमारी हो गई 5 इंच की बाजू। अब फ्रेंड्स, जो एकदम छोटी बाजू होती है, जो 2.5 इंच की होती है, 3 इंच की होती है, कभी कभी कस्टमर 2-2 इंच की बाजू रखवाते हैं, तो उसकी कटिंग किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें कितना कपड़ा लेना होगा, इसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हमें जैसे बनानी है 2.5 इंच की बाजू। 2.5 इंच की बाजू काफ़ी छोटी बाजू होती है, तो इसमें हमें कितना कपड़ा लेना है और कितना डाउन करना है कि हमारी बाजू जब हम ज्वाइंट करें तो वो कपड़ा उसमें छोटा ना पड़े। तो इसके लिए ये अगर जब हमें 2.5 इंच की बाजू बनानी होती है तो उसके लिए लंबाई हमें लेनी होती है 4 इंच, ताकि नीचे 1 इंच फोल्ड में और ऊपर 1/2 इंच सिलाई में जाए। तो इस तरह से ये 4 इंच कपड़ा लंबाई में मैंने लिया हुआ है। और इसमें चौड़ाई में कपड़ा हमें लेना होता है सीना का 4th पार्ट, यानी कि 9 इंच प्लस 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। लंबी बाजू में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और इसमें हमें 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। और हमें इसमें डाउन कितना करना होता है, तो हम इसमें डाउन ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डाउन कर देंगे तो हमारे यहाँ कपड़ा नहीं बचेगा और बाजू हमें यहाँ से टाइट लगेगी। तो इसमें डाउन हम करेंगे केवल 1.5 इंच का। इस तरह से इस निशान तक हम 1.5 इंच का डाउन करते हैं और यहाँ से टेप को रखते हैं और हम देखते हैं कि 9 इंच हमारा कहाँ आ रहा है। तो ये 9 इंच पूरा यहाँ पे आ रहा है। अब हमें इस तरह से इसका शेप बना देना है। जैसे उसका शेप हम बनाते हैं, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा कर 1.5 इंच सीधा और फिर वहाँ से इसे डाउन करना है और इसे फिर इस तरह से आगे बढ़ा देना है। अब हम इसे नाप कर देखते हैं हमारा 9 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा 9 इंच
परफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ये छोटी बाजू की कटिंग हो गई और इसमें भी इसी तरह से 1/2 इंच कपड़ा हम इसे छांट कर निकाल देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ हमारी जो भी बाजू की गोलाई होगी वहाँ पे इस तरह से इसे सेप दे देना है। तो इसमें जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ हमारा कपड़ा कम से कम 1 इंच कपड़ा यहाँ पे हमारा बचेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी तरह के ब्लाउज की कटिंग करें और किस में कितना कपड़ा लेना है ये आपको मेरे वीडियो से पता चल गया होगा फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।